हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं यह है प्रिया का घर और यहाँ पर अभी आधी रात का टाइम है और सब लोग अभी तक सो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। और फिर शाम अचानक से चिल्लाने लगता है। शाम के चिल्लाने की वजह से चिंटू डरकर जाग जाता है और रोने लगता है। और वो अपनी मम्मा को जगाने लगता है। उठो मम्मा, उठो मम्मा, मम्मा उठो, मम्मा। चिंटू बेटा क्या हुआ, क्यों जगा रहे हो मुझे? भूख लग रही है ना मेरे बेटे को, मैं अभी अपने बेटे के लिए दूध लाती हूँ। मेरे प्यारे बेटे को इतनी ज्यादा भूख लग रही थी, कैसे रो रहा था। चलो चलो मेरे बेटे, अब जल्दी से दूध पी लो। अरे चिंटू बेटा आराम से दूध पियो, क्या हो गया है तुम्हें? अरे चिंटू तो सो भी गया, अभी सुबह होने में काफी टाइम है। मैं भी दोबारा सो जाती हूँ, वैसे भी मैं बहुत ही ज्यादा थक गई थी। हाँ, वैसे भी मुझे भी नींद आ रही है। और फिर प्रिया भी सो जाती है। सुबह हो गई है। हाँ, अरे मुझे दर्द क्यों हो रहा है पेट में। अरे अरे ये दर्द तो बहुत ही ज्यादा हो रहा है। अरे मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं। हाँ, ऐसे तो कभी नहीं हुआ। अरे ये दर्द तो बहुत ही ज्यादा है, बर्दाश्त से बाहर है, मैं क्या करूं। अरे हाँ, ऐसे होकर दूसरी करवट होकर सोने की कोशिश करता हूँ। हाँ, अब ठीक लग रहा है थोड़ा। और फिर शाम दोबारा सो जाता है। हाँ, सुबह हो गई क्या? अरे हाँ, सुबह हो गई है। चलो चलो जल्दी से उठ जाती हूँ, कहीं शाम जी को ऑफिस से देर ही ना हो जाए। अरे मैं तो भूल ही गई, मुझे तो शाम जी के कपड़े भी इस्त्री करने थे। जल्दी से जाकर कपड़े इस्त्री कर लेती हूँ, कहीं शाम जी को ऑफिस से देर ही ना हो जाए मेरी वजह से। पहले जल्दी से कपड़े इस्त्री कर लेती हूँ, फिर शाम जी के लिए नाश्ता भी तो बनाना है ना। अरे लगता है गाय और बकरी को भूख लग रही है। लगता है उनका चारा खत्म हो गया है जो मैंने उनको डाला था। अरे हाँ देखो तो, इनका चारा तो खत्म हो गया है। पता नहीं कब से भूख लग रही है दोनों को। मुझे देखा तो मुझे बुला लिया इन्होंने। चलो जल्दी से इनको चारा डाल देती हूँ। अरे ये लो मेरी प्यारी गाय और मेरी प्यारी सी बकरी, चारा खा लो। चलो मैंने इनको चारा तो डाल दिया है, अब जल्दी से जाकर कपड़े इस्त्री कर लेती हूँ शाम जी के। उनको ऑफिस से देर हो गई तो वो तो मुझसे नाराज ही हो जाएंगे। अरे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अरे ऐसे तो कभी नहीं हुआ। अरे ये मेरा पेट फूल क्यों रहा है। अरे पेट तो बहुत ही बड़ा हो गया है मेरा। अरे अरे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ऐसे तो कभी नहीं हुआ कि पेट ही मोटा हो जाए। अरे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। प्रिया, अरे प्रिया जी जल्दी से आइए प्रिया जी। अरे ये तो श्याम जी की आवाज थी, वो क्यों चिल्ला रहे हैं और मेरा नाम पुकार रहे हैं। चलो चलो जल्दी से जाकर देखती हूँ श्याम जी को क्या हुआ है। पता नहीं क्यों इतना चिल्ला रहे थे। श्याम जी आपको क्या हुआ है, आप क्यों ऐसे चिल्ला रहे थे? मैं तो डर ही गई थी, क्या हुआ है आपको? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मुझे बहुत ही ज्यादा आपकी फिक्र हो रही है, जल्दी बताइए क्या हुआ है आपको, क्यों चिल्ला रहे थे आप? अरे प्रिया जी मेरे पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, कुछ कीजिए। अरे श्याम जी आपने रात को कुछ ज़्यादा ही खा लिया था, मैं मना भी कर रही थी आपको ज़्यादा ना खाएं। बस प्रिया जी गलती हो गई, कुछ ज़्यादा ही खा लिया था मैंने, अब कुछ कीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अरे श्याम जी आप परेशान तो ना हो, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना आपके साथ। दिखाइए मुझे, मैं देखूं। अरे श्याम जी ये क्या हो गया आपके पेट को, कितना ज्यादा फूल गया है। अरे वही तो प्रिया जी, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, कुछ कीजिए ना। चलिए श्याम जी जल्दी से हॉस्पिटल चलते हैं, मुझे तो आपका पेट देखकर बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। आपका पेट तो बहुत ही ज्यादा फूल गया है। चलिए जल्दी से उठिए, हॉस्पिटल चलते हैं। अरे नहीं प्रिया जी, मुझे नहीं जाना हॉस्पिटल, मैं सही हो जाऊंगा थोड़ी देर में। अरे श्याम जी आपको क्या हो गया है, बच्चों वाली बातें कर रहे हैं? अपना पेट तो देखें कैसे खतरनाक तरीके से फूला हुआ है। चलिए हॉस्पिटल चलते हैं जल्दी से। अरे हाँ प्रिया जी, मुझे लगता है आप सही कह रही हैं, चलिए चलते हैं हॉस्पिटल।
अरे हाँ श्याम जी, हमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। मैं चिंटू को उठा लाऊं, फिर जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ चलते हैं। आजा मेरा बेटा, पापा को हॉस्पिटल लेके जाना है ना, चलो चलें बेटा। अरे श्याम जी का पेट तो फूलता ही जा रहा है, मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। जल्दी जल्दी श्याम जी को हॉस्पिटल ले जाती हूँ ताकि वो ठीक हो जाएं। चलिए श्याम जी, आराम से। हाँ प्रिया जी, मुझे लगता है कि मैं आज नहीं बचूंगा। अरे श्याम जी, ऐसा तो मत बोलिए, आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना आपके साथ। और फिर वो सब हॉस्पिटल चले जाते हैं। प्रिया और श्याम हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। अरे प्रिया जी, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। श्याम जी, अब तो हम हॉस्पिटल आ गए हैं, आप फिक्र नहीं कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। अरे पेशेंट की तो बहुत ही बुरी हालत है, जल्दी से आइए, पेशेंट को बेड के ऊपर लिटा दीजिए, मैं चेक करूं। अरे डॉक्टर साहिबा, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। बर्दाश्त नहीं हो रहा, जल्दी से कुछ कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पेट तो फट ही जाएगा। अरे आपका बच्चा रोने लगा, आप इसे लेकर बाहर चले जाइए ताकि मैं अच्छे से पेशेंट को चेक कर लूं। ठीक है डॉक्टर, मैं चली जाती हूँ, लेकिन श्याम जी का ख्याल रखिएगा। और फिर प्रिया को मजबूरन बाहर जाना पड़ता है। प्रिया चिंटू को लेकर बाहर बैठ जाती है। अरे आपका पेट तो बहुत ही ज्यादा फूल गया है, मैंने अपने करियर में कभी भी ऐसा फूला हुआ पेट नहीं देखा। मुझे लगता है कि इनका तो अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। अरे आप रिलैक्स रहिए, आपका अल्ट्रासाउंड होने लगा है, अभी पता चल जाएगा कि आपके पेट में क्या हुआ है आखिर। डॉक्टर, बहुत दर्द हो रहा है। शाम, आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए, मुझे चेक करने दीजिए। अरे ये क्या, अरे शाम के पेट में तो बेबीज है, और वो भी दो दो। अरे कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। अरे अगर मैंने शाम को बता दिया, वो तो और भी टेंशन में आ जाएगा। ऐसा करती हूँ, अभी नहीं बताती। अरे शाम, तुम सुन रहे हो क्या? तुम्हारे स्टमक में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इंजेक्शन लगेगा तो ठीक हो जाओगे। बस मैं अभी इंजेक्शन लगाने लगी हूँ तुम्हें। डॉक्टर शाम को बेहोश करने वाला इंजेक्शन लगा देती है। और फिर शाम बेहोश हो जाता है। अरे ये तो बेहोश हो गया, मुझे जल्दी जल्दी इसका ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन में जरा सी भी देरी बच्चों की जान के लिए खतरा हो सकती है। टाइम बहुत ही कम है, जल्दी से शाम का ऑपरेशन करना होगा। और फिर शाम के ट्विंस बेबी हो जाते हैं। अरे देखो तो कितने सुंदर बेबीज है ना। अरे बहुत ज्यादा देर हो गई है, श्याम जी अभी तक बाहर नहीं आए, पता नहीं श्याम जी की क्या हालत होगी। मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, जाकर डॉक्टर से पूछ आती हूँ। नर्स, मैंने अपने पूरे करियर में कभी भी ऐसा केस नहीं देखा कि किसी बॉय के भी बेबीज हो सकते हैं। अरे अभी शाम की वाइफ को भी बताना है, वो तो हैरान ही हो जाएगी। और फिर प्रिया शाम का पूछने के लिए डॉक्टर्स के पास जा रही होती है। डॉक्टर श्याम जी, कैसे हैं आप? डॉक्टर, ये इतने सुंदर बेबीज किसके हैं? अरे ये बेबीज तुम्हारे हैं। क्या डॉक्टर, आप ये क्या कह रही हैं? मेरे कैसे? मेरा तो एक ही बेटा है चिंटू, और वो मेरे पास है। प्रिया, हो सकता है कि तुम यकीन नहीं कर पाओ, लेकिन ये बेबीज श्याम के पेट में थे। मैं भी ऐसा केस पहली बार देख रही हूँ। अरे डॉक्टर, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? श्याम जी ने तो रात को ज्यादा खाना खा लिया था, जिसकी वजह से उनके पेट में दर्द था। और फिर तभी शाम को होश आ जाता है। मैं कहाँ हूँ? मुझे क्या हुआ था? शाम, तुम हॉस्पिटल थे। शाम, तुम्हारा पेट फूल गया था और तुम्हें उसमें दर्द भी था, इसलिए तुम हॉस्पिटल आए थे। मुबारक हो, तुम्हारे ट्विंस बेबी हुए हैं। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे क्या ये सपना था? अरे श्याम जी, क्या हो गया है आपको? क्यों आधी रात को चिल्ला रहे हैं? आपकी वजह से चिंटू भी डरकर जाग गया है, अब पता नहीं कब सोएगा।
सॉरी प्रिया जी, मैं नींद में था ना, मुझे पता नहीं चला। अरे शुक्र है कि ये सपना था, मैं तो बहुत ही ज्यादा डर गया था। अरे बहुत ही बुरा सपना था। तो दोस्तों, आपको आज की स्टोरी कैसी लगी? अच्छी थी ना? दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली कहानी में मिलेंगे।